आपका आज है डे नंबर 10 टाइम एंड वर्क यहाँ पे। तो डे नंबर 10 में यहाँ पर जो है एकदम सीधा सवाल के साथ ही शुरू करते हैं और इतना मान करके चलते हैं कि टाइम एंड वर्क आप लोगों को आता होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत आप लोगों ने जो है चीज़ें रिवाइज की होंगी। तो सबसे पहला सवाल है सीपीयू का ही 2023 का, और इस सवाल का मेरे भाई जो है आप लोग उत्तर दीजिए कमेंट बॉक्स में। एक चीज़ हम आपको बोलेंगे, देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा गया था 2023 में, तो इसको इग्नोर मत करिएगा। आपको लगेगा देखने में ये सवाल हम बना सकते हैं, लेकिन उसके डेटा के चक्कर में आप उलझ के रह जाएंगे और हो सकता है वहाँ पर आपसे गड़बड़ी हो। तो इसीलिए पेपर पेन खुद ही उठाइए, खुद ही सॉल्व करिए और आंसर दीजिए, और आंसर सभी लोगों को देना है। हवा हवाई में कोई बात नहीं करेगा, दूसरे के आंसर देख करके मेरे भाई कोई काम नहीं चलाएगा, सभी लोग अपना अपना आंसर खुद ही देंगे यहाँ पे। तो आइए, सबसे पहला सवाल जो है यहाँ पर ये बोला गया है कि यहाँ पर टॉम किसी कार्य को 7 दिनों में कर सकता है और जबकि जे उसी कार्य को 14 दिनों में, दोनों एक साथ काम करे तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए ए नाम का कोई व्यक्ति है जो किसी कार्य को दोस्त यहाँ पर एक्स दिनों में करता है, और बी नाम का कोई व्यक्ति है जो किसी कार्य को वाई दिनों में करता है, तो दोनों मिल करके जो उस कार्य को करेंगे यहाँ पर वो हमारा किसके बराबर में होगा। तो एक बार मेरे भाई दोनों को गुना कर दो यहाँ पर, और उसके बाद में एक बार दोनों को जोड़ दो, ये हमारा करेक्ट आंसर होता है। एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई हमारा, ये बिल्कुल हमारा सही उत्तर होता है। ठीक है ना। उसी के ऊपर में यहाँ पर है कि अगर मान लीजिए एक व्यक्ति किसी कार्य को 7 में कर रहा है, दूसरा 14 में कर रहा है, तो इसका जो आंसर होगा यहाँ पर वो सीधा सीधी होगा, पहले का 7 दूसरे का 14 गुना करो और उसके बाद में दोनों को मेरे भाई यहाँ पर जोड़ दो। 7 से हम काटेंगे 3 बार में, 14/3 होगा, और 14 को 3 से भाग करना है तो 3 का 4 गुना 12 होता है, 4 सही 2/3 जो होगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, सी जो होगा सही आंसर होगा। धीरे धीरे जो बच्चा लास्ट तक सेशन में मेरे भाई बना रहेगा उसको ऑटोमेटिक यहाँ पर दिखेगा कि कैसे हर सवाल के बाद लेवल बढ़ा और उसके बाद उसको किस तरीके से फायदा पहुंचा। पहले दूसरे सवाल में जज मत करिएगा सेशन को, थोड़ा थोड़ा हम लेवल बढ़ाएंगे, धीरे धीरे करके आप लोगों क्वेश्चंस को ऊपर उठाएंगे मेरे भाई। आज ये चलिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है आप लोगों का, सभी लोग आंसर दीजिए। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, कहा गया कि जॉर्ज कुल काम का 35% भाग 6 दिनों में कर सकता है। जिम और जॉर्ज साथ मिलकर के काम को 12 दिनों में पूरा किए हुए हैं, तो जिम अकेले काम करते हुए उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोला गया दोस्त, यहाँ पर पढ़िए कि जॉर्ज कैन डू 35% ऑफ द टोटल वर्क इन 6 डेज। तो अगर हम यहाँ पर देखें और बोले कि भैया जॉर्ज तुम पूरा काम कितने दिनों में करोगे, कोई इंसान 35% काम करे, 30% काम करे, 20% काम करे या 50% करे, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई मेरे। हमें जो फर्क पड़ता है वो इस बात से पड़ता है कि तुम पूरे काम को कितने दिनों में खत्म करोगे, तुम पूरे काम को कितने दिनों में मेरे भाई यहाँ पर खत्म करोगे। तो ये जो काम है वो हो रहा है हमारा 6 दिनों में, और वो भी कितना हो रहा है, तो 35%। अगर 6 दिनों में 35% हो रहा है तो 100% करने में हमारा कितना दिन लगेगा, जरा यहाँ पर ये बताइए। तो आप यहाँ पर ये बात बोलेंगे कि सर देख लीजिए, आप यहाँ पर काटेंगे तो 5 से आपका 7 बार में कटेगा, और यहाँ पर 5 से काटेंगे तो आपका 20 बार में, यानी कुल मिलाकर के 120/7 दिन में। यानी जॉर्ज अगर पूरा काम अकेले करेगा तो यहाँ पर बोलेंगे 120/7 दिन में, और उसके बाद में जिम और जॉर्ज साथ में काम को खत्म करते हैं 12। तो यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए कि जॉर्ज काम को खत्म करेगा 120 बटे कितने में, 7 में, और उसके बाद में यहाँ पर जो है जिम और जॉर्ज की बात यहाँ पर हुई है कि जिम भी हो गया और जॉर्ज भी हो गया, दोनों मिलकर के कार्य को कितने दिनों में खत्म करेंगे, 12 दिन में। अगर हम दोनों कैल्शियम लेते हैं तो ऊपर वाले पे फोकस करना होता है, नीचे वाले पे नहीं। तो 120 और 12 का जो लघुत्तम समावर्तक होगा वो मेरे भाई 12 होगा। 12 को 12 से भाग करोगे तो यहाँ कितना आएगा मेरे भाई, यहाँ पर ठीक है सॉरी 120 हो जाएगा यहाँ पे। 120 को 12 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और 120 को 120 से भाग करोगे तो 1 आएगा, और नीचे वाले से गुना कर देना तो 1 × 7 7 हो जाएगा। यानी यहाँ पर आप क्या बोलेंगे, तो आप यहाँ पर ये बात बोलेंगे, गुरुदेव जो जॉर्ज की एफिशिएंसी है वो कितनी है, तो 7 है। 7 में कितना जोड़े कि जिम की वैल्यू हमारी 10 आ जाए, 7 में जिम की वैल्यू कितना जोड़े कि टोटल हमारा 10 आ जाए, तो बोलोगे 7 में 3 जोड़ना पड़ेगा। तो जो 3 जोड़ोगे वो किसकी वैल्यू होगी, तो वो हमारी जे की वैल्यू होगी। वो किसकी वैल्यू होगी, तो जे की वैल्यू होगी। अब क्वेश्चन में कहा गया जिम जो है पूरा काम कितने दिनों में खत्म करेगा, तो टाइम बराबर क्या होता है, तो टाइम बराबर वर्क अपॉन में एफिशिएंसी होता है। काम दोस्तों हमारा 120 है और इसकी क्षमता हमारी 3 है, तो 120 बटे में 3 यानी कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। तो क्वेश्चंस में आपने ट्विस्ट देखा किस तरीके से हुआ था। यहाँ पर पहले जो है एक इंसान के कुछ परसेंट करने की यहाँ पर दिन दिए गए थे, तो वहां से हमने उसके टोटल दिन निकाले, उसका टोटल आ गया, इन दोनों का टोटल आ गया। उसके आधार पर जब हमने वर्क डिसाइड किया तो इसकी क्षमता आ गई और दोनों की क्षमता आ गई। 10 में मेरे भाई 7 इसका था तो 3 हिस्सा इसका था, यहां से इसकी एफिशिएंसी निकल कर आ गई। जब तक किसी भी इंसान की एफिशिएंसी नहीं निकलेगी उसके द्वारा किए गए कार्य को मेरे भाई कितने दिनों में कंप्लीट किया गया वो हम नहीं बता सकते हैं। तो अगर डेज बताना है तो वर्क एफिशिएंसी दोनों का पता होना चाहिए, तभी हम बता पाएंगे
अन्यथा हम नहीं बता पाएंगे। ठीक है, आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फेज 11 का ये सवाल है और देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर 2023 में पूछा गया है। सिलेक्शन पोस्ट आपको भी पता है कि सिलेक्शन पोस्ट में मेरे भाई जो है बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में पूछे जाते हैं और बच्चों को परेशान किया जाता है। आपको परेशान नहीं होना है। पढ़िए इस सवाल को और इसका सही उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। बोला गया यहाँ पर कि माया जो है 7/10 काम को 15 दिनों में करती है। अभी सिर्फ इसी लाइन को पढ़ करके इसी का सॉल्यूशन निकालो। भाई कोई कितना काम करे फर्क नहीं पड़ता, पूरा काम निकलवाना चाहिए। तो माया जो है वो 7/10 काम को 15 दिनों में करती है। एंड देन शी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क विद द हेल्प ऑफ सुरेश इन 4 डेज। इन हाउ मेनी डेज माया एंड सुरेश कैन कंप्लीट द 4 वर्क। अब सर आप एक बात को समझिए, माया ने कितना काम किया? तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि माया ने 7/10 काम किया है और वो भी कितना दिनों में? 15 दिनों में। उसके बाद में बेचारी जो है यहाँ पर वो जो है बाकी बचा हुआ काम, रिमेनिंग जो वर्क है यहाँ पे, वो किसके मदद से करती है? सुरेश के मदद से। और कितने दिनों में? 4 दिनों में। यानी अगर हम बात करें तो माया और उसके बाद में सुरेश, ये लोग दोनों कितना काम करते हैं? तो माया और सुरेश मेरे भाई देखो, 10 में से 7 काम माया कर चुकी है खुद अकेले। उस समय उसको किसी की आवश्यकता नहीं थी। तो कितना काम बचा है? तो 10 में 3 काम बचा हुआ है। तो आप यहाँ पर ये बोल सकते हो कि सर देखो 10 में कितना काम बचा है? 3 काम। या ऐसे भी आप यहाँ पर बोल सकते हैं 7/10 वर्क हो चुका है तो 3/10 वर्क हमारा क्या है? तो बचा हुआ है। बोल सकते हैं कि नहीं? क्योंकि जो माया और सुरेश है, सी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क विथ हेल्प ऑफ सुरेश। तो सुरेश के साथ में जो काम कर रही है वो रिमेनिंग काम कर रही है। ये सुरेश के साथ में जो काम कर रही है वो रिमेनिंग कर रही है। 7/10 हो चुका है तो 3/10 काम वो कर रही है। और 3/10 काम को वो कितने दिनों में कर रही है? तो मेरे भाई 4 दिनों में। तो अगर डब्ल्यू वर्क उसे करना हो, पूरा का पूरा काम करना हो, तो कितना लगेगा? ये जाकर के ऊपर में क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा और वो जाकर के नीचे डिवाइड आ जाएगा, यानी 40/3। कौन सा ऑप्शन होगा? तो ए होगा। बस मेरे भाई सवाल मात्र हमारा इतना ही था और मेरे भाई यहाँ पर कोई सवाल नहीं था। यही तो बोला गया था कि कितने दिनों में माया सुरेश के साथ पूरा काम खत्म करेगी। तो देखिए माया सुरेश के साथ पूरा काम कितने दिनों में खत्म कर रही है? 40/3 दिन। ठीक है, तो कहते हैं ना, देखर में छोटन लागे घाव करे गंभीर, ये जस्ट उसका उल्टा है मेरे भाई। खोदा पहाड़ निकली चुईया। यहाँ पे इतना बड़ा सवाल लेकिन सॉल्यूशन इतना छोटा सा, बस इतना ही ध्यान देना था। आइए चलिए अगले सवाल यहाँ पर एमटीएस के ऊपर में चलते हैं और इस सवाल को मेरे भाई देखते हैं क्या बोला गया है। रीनू है, रीता है और सीता है। अगर ये इंडिपेंडेंटली किसी काम को करे तो 6 घंटे, 9 घंटे और 18 घंटे में कर सकते हैं। लेकिन अगर वो साथ में काम करे तो उस काम को खत्म होने में कितना दिन लगेगा? यानी 2 लोगों के मेरे भाई मैंने क्वेश्चंस आपको करवाएं। अब यहाँ पर ये जो सवाल है ये 3 लोगों को लेकर के है कि अब आपके पास में 3 लोग हैं। तीनों अगर अलग अलग यहाँ पर अलग अलग समय लेते हैं काम को खत्म करने के लिए, तो एक साथ उस कार्य को मेरे भाई जो है वो कितने दिनों में खत्म करेंगे? तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये रीनू मैडम है, उसके बाद में बात करें तो यहाँ पर रीता मैडम है और उसके बाद में बात करें तो सीता मैडम है। कितने कितने दिन ले रहे हैं? तो 6 दिन हो गए, फिर उसके बाद में 9 दिन हो गए और फिर उसके बाद में 18 दिन हो गए। इन सभी का जो हमारा एलसीएम है यहाँ पर वो हमारा है 18। अगर हम देखते हैं तो 6 से 3 बार में, 9 से 2 बार में, 18 से 1 बार में, तीनों मिलकर के जो समय लेंगे वो कितना? तो टाइम बराबर हो जाता है मेरे भाई वर्क और अपॉन में हो जाएगा एफिशिएंसी। 3 2 5 और 1 हमारा कितना हो जाएगा? 6। अगर हम यहाँ काटेंगे तो कुल मिलाकर के कितना दिन होगा? 3 दिन होगा। तो ये तो खैर छोटा मोटा मेरे भाई पॉकेट रॉकेट क्वेश्चन था, इसमें कोई दम नहीं था। ये हमने इसीलिए करवा दिया ताकि आप यहाँ पर जो है उत्तर भी दे पाएँ और थोड़ा माहौल भी बन पाए कि हाँ भैया टाइम एंड वर्क हमें समझ में भी आ रहा है। समझ में आ गया बात? यहाँ पर धीरे धीरे ऐसे ही बढ़ेंगे और 3 लोगों के साथ में जो है अब अगला क्वेश्चन हम आप लोगों को देंगे और उसका उत्तर हम आप लोगों से कमेंट बॉक्स में चाहेंगे कि सभी लोग उसका उत्तर जरूर दें दोस्त। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ करते हैं। सीएचएसएल का 2023 का ये सवाल है, क्या बोला गया है जरा पढ़िए भाई हमारे। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा गया, पढ़िए अच्छे तरीके से। ए और बी मिलकर के किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी मिलकर के उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए बी सी सभी मिलकर के उस कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और सी मिलकर के उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे? ये आसान सा सवाल, आप इसका उत्तर दे सकते हैं। देखिए यहाँ पर ए और बी मेरे भाई कितने दिनों में कर रहे हैं? तो आप यहाँ बोलोगे सर ए और बी जो है मिलकर के किसी कार्य को 20 दिनों में करते हैं। उसके बाद में बी और सी मिलकर के कितने दिनों में करेंगे? तो बी और सी मेरे भाई मिलकर के उसको 15 दिनों में करेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो तीनों मिलकर के कितने दिनों में करेंगे? ए भी हो गया, बी भी हो गया, सी भी हो गया, तीनों मिलकर के उस कार्य को मेरे भाई 10 दिनों में करेंगे। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो सब का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 20 का 3 गुना, 15 का 4 गुना, 10 का मेरे भाई 6 गुना। कितना आसान है भाई, एक बात बताओ यहाँ पर।
अब क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर क्या कहा गया, तो मेरे भाई क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर ये बोला गया बताना ए और सी कितने दिनों में करेगा। सबकी वैल्यू आप निकाल सकते हो, किसकी वैल्यू आप नहीं निकाल सकते, एक बात बताओ। आप यहीं पर देखो ए और बी की वैल्यू हमारी 3 है, यानी इन लोगों की वैल्यू हमारी 3 है, और अगर इन लोगों की वैल्यू 3 है तो 3 में हम कितना जोड़ेंगे कि 6 आ जाएगा, बताना। 3 में हम कितना जोड़ेंगे मेरे भाई कि 6 आ जाएगा, तो बोलोगे गुरुजी 3, यानी 3 में कितना जोड़ेंगे कि 6 आ जाएगा, 3। इसका मतलब सी का मान कितना होगा, तो सी का मान हमारे 3 होगा। आप उल्टा ऐसे भी जा सकते हैं यहाँ पर कि सर नीचे वाले इक्वेशन में से, इस वाले इक्वेशन में से आप पहले वाले को घटाओ, ए से ए खत्म, बी से बी खत्म, सी बच जाएगा, और 6 से 3 खत्म, 3 बच जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहां देखो, इसमें से इसको घटाओ तो b से b खत्म, c से c खत्म, क्या बचेगा मेरे भाई, a बचेगा, और उसकी वैल्यू 6 में से 4 खत्म, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आपके पास यहां दोनों की मेरे भाई जो क्षमता है वो आ चुकी है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में बोला गया a और c से मिलकर के काम करवाइए, तो टाइम बराबर क्या होता है, तो टाइम बराबर हो जाता है ये वर्क, और ये किससे करवाना है, a से और c से, यानी 2 ये करेगा और 3 ये करेगा। समझ गए मेरी बात को। 5 है तो कितनी बार में काटेगा, 5 इसे 12 बार में काटेगा, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 12 दिन। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर है। समझ गए बात को लेकर के, यहां पर कोई दिक्कत की बात है तो बता दीजिए, कहीं पर कोई परेशानी हो तो। सबसे नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटा दिया तो 6 से 3 घटा दिया, 3 आ गया सी की वैल्यू। फिर इसमें से बी से बी, सी से सी खत्म, ए बच गया, और 6 से 4 खत्म, 2 बच गया, ए की वैल्यू आ गई हमारे पास में, ए और सी की वैल्यू आ गई। और यही तो पूछा था कि मिल करके वो लोग काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे, तो आपने बता दिया। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं मेरे भाई, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 6 को मेरे भाई देखते हैं क्या बोला गया है। ये सवाल मेरे भाई बोला गया, राम एक काम को 18 घंटे में पूरा कर सकता है, श्याम और नरेश उसी काम को 9 घंटे में पूरा कर सकते हैं, राम और नरेश 12 घंटे में कर सकते हैं, श्याम को अकेले पूरा करने में कितना समय लगेगा। अब मिनी एंड ब्यूटीफुल क्वेश्चन, आसानी से कर सकते हैं। राम मेरे भाई बताइए, एकदम कहानी एकदम धीरे 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 इसे पहाड़ पे चढ़ाएंगे, आपको समझ में आ गया बात यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो राम किसी काम को कितने दिनों में करेगा, तो राम मेरे भाई इस काम को 18 दिनों में करेगा। उसके बाद में श्याम और नरेश इस काम को 9 दिनों में करेगा, तो ये श्याम है और ये नरेश है, ये इस काम को मेरे भाई कितने दिनों में करेगा, तो 9 दिनों में करेगा। उसके बाद में राम और नरेश इस काम को कितने दिनों में करेगा, तो राम और नरेश मेरे भाई इस काम को 12 दिनों में करने वाले हैं, समझ गए। तो यहां पर श्याम अकेला इस काम को कितने दिनों में करने वाला है, हमने कहा सर यहां पर देखिए समझिए इस बात को। एक बच्चा कह रहा है प्रैक्टिस सेट 8 की वीडियो कब आएगी, कल सुबह 10 बजे आ जाएगी आपकी प्रैक्टिस सेट 8 की वीडियो, 10 बजे कल सुबह जो है 10 बजे आ जाएगी, आप निश्चिंत रहें उसके लिए। तो आज ये मेरे भाई यहाँ पर 18 का 9 का और 12 का सबका जो एलसीएम होता है कितना होता है मेरे भाई, 36 होता है, ठीक है। तो 18 का 9 का 12 का सबका बदला लेगा रितरा फैजल, समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो 18 से कितनी बार में, 2 बार में, 9 से 4 बार में, और 12 से हमारा 3 बार में। तो राम 18 दिन, श्याम नरेश 9 दिन, राम नरेश 12 दिन, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो आर की वैल्यू कितनी हो गई, तो 2 हो गई मेरे भाई, ठीक है। अब एक एक करके यहाँ पर है ना आप हर किसी की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, आर की वैल्यू आपकी 2 है, 2 में कितना जोड़ेंगे कि 3 आ जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ पर 1 जोड़ेंगे। 2 में कितना जोड़ेंगे मेरे भाई, 3 आ जाएगा, तो 1 जोड़ेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के, यहाँ पर तो 1 हमने कर दिया। अब उसके बाद यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी है, 1 है, 1 में कितना जोड़ेंगे मेरे भाई, 4 आ जाएगा, तो 3, यानी एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। सारा खेल टाइम एंड वर्क में ऐसे ही एफिशिएंसी का है, पकड़ना है आपको किसकी क्षमता क्या है, कितनी है, कैसे है, ये सारी बातें मेरे भाई यहाँ पे। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया, श्याम इस काम को कितने दिनों में करेगा, तो टाइम टेकन बाई जो श्याम होगा यहाँ पर क्या होगा, तो बोलोगे श्याम का जो समय लगेगा वो यहाँ पर वर्क और बट्टे में मेरे भाई इसकी एफिशिएंसी, यानी कुल मिला करके बोलेंगे तो सर 12 दिन लगेगा, और 12 दिनों में श्याम जो है पूरा का पूरा काम खत्म करेगा। यानी कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे, कोई परेशानी की बात है, कोई दिक्कत की बात है, बताइए। आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर जो है वो 17 नंबर सवाल है, वो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है। 7 नंबर सवाल यहाँ पर CHSL का 2023 का क्वेश्चन, मैंने कहा ना 2023 जो था वो रियल समय था टाइम एंड वर्क को लेकर के। 2023 में आप किसी भी परीक्षा को सर देख लीजिए, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन दबा करके आए हुए हैं, समझ गए बात को लेकर के। आइए चलिए यहाँ पर पढ़िए क्या बोला गया है। A कैन फिनिश अ वर्क इन 15 days, B कैन फिनिश द सेम वर्क इन 25 days, दे वर्क टुगेदर फॉर 5 days, रेस्ट ऑफ द वर्क इज फिनिश बाय A and C in 4 days, C alone कैन फिनिश द वर्क इन। कभी भी जो भी व्यक्ति का पूरा समय दिया गया हो कि फलाना वाला व्यक्ति इतने दिनों में मेरे भाई इस काम को कर सकता है, उस व्यक्ति के समय को लिया जाए। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो बोलेंगे A किसी काम को 15 दिनों में कर सकता है और B उसी काम को 25 दिनों में कर सकता है। तो आप यहाँ पर ले करके चलिए मेरे भाई, ये आपकी A के काम हो गए और ये आपके B के काम हो गए। A उस काम को 15 दिनों में कर सकता है तो 15 लीजिए, और B उसे 25 में कर सकता है तो उसे लीजिए। 15 और 25 के जो एलसीएम आते हैं 75 आते हैं। इस
इसका 5 गुना होगा और इसका 3 गुना होगा। ये हमने यहाँ लिख दिया। अब उसके बाद की लाइन को पढ़िए और उसके अनुसार काम को थोड़ा करवाइए। तो जब आप उसके बाद के लाइन को पढ़ेंगे, आप यहाँ पर मेरे भाई क्या बोलेंगे, कहेंगे यहाँ पर दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज। इन लोगों ने मिल करके कितना दिन काम किया, तो 5 दिन। यानी यहाँ पर ए और बी ने दोनों ने मिल करके कितना दिन काम किया, तो बोलेंगे 5 दिन। उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर रेस्ट ऑफ द वर्क इज फिनिश बाई ए एंड सी इन 4 डेज। बाकी काम जो है यहाँ पर ए और सी मिल करके कर रहे हैं और कितने दिन कर रहे हैं, तो 4 दिन। और इस तरीके से जा करके हमारा टोटल वर्क पूरा हो रहा है। एग्जामिनर जान के ऐसा करता है मेरे भाई, यहाँ पर जो है जान के वैसी बदमाशी करता है, देता है समय 2 लोगों को और यहाँ काम करवाते वक्त में 3 लोगों को बुला करके काम करवा लेता है, जिसके कारण ए और बी की क्षमता पता तो होती है और इस इक्वेशन से हमें सी का मान पता चलता है, तब जाकर के उसके वक्त को हम निकालते हैं। हमने कहा चलो ठीक है, तुम करो बदमाशी जितनी करनी है, हमारे पास भी हमारे कंसेप्ट हैं और हम उसके हिसाब से चलेंगे। तो ए और बी ने 5 दिन काम किया, ए और सी ने 4 दिन काम किया, काम खत्म हुआ। ए प्लस बी की वैल्यू 5 जमा 3 मेरे भाई हो जाएगा 8, इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पर 5। उसके बाद ए प्लस सी की वैल्यू ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा मेरे भाई सी, इंटू कितना हो जाएगा 4। टोटल वर्क हमारा है 75। अगर हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर बोलेंगे सर देख लीजिए समझिए बात को लेकर के, अभी तो सिर्फ सी की वैल्यू निकलेगी। 8 इंटू 5 40 है, जो जाकर के इसमें से माइनस करेंगे तो हो जाएगा 35। तो यहाँ पर हम ये बात बोलेंगे 5 प्लस सी की जो वैल्यू है इंटू 4, ठीक है। ये 40 जाकर के माइनस करेंगे तो हो जाएगा हमारा 35, ये 4 नीचे चला जाएगा। तो मेरे भाई 5 प्लस सी की जो वैल्यू है वो हमारा आ जाएगा 35/4। और अल्टीमेटली सी की वैल्यू जो है ये 5 जाकर के माइनस होगा, तो 5 जाकर के माइनस होगा तो 35/4 में से मेरे भाई जो है 5 माइनस कर दो, 4 पचे 20, तो ये हो जाएगा 15/4। तो सी की क्षमता आ गई। लेकिन इस सी की क्षमता का हम क्या करेंगे, आचार डालेंगे इसका, बताओ? नहीं होगा ना मेरे भाई, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो इस्तेमाल ही होगा। तो इस्तेमाल इस तरीके से होगा यहाँ पर कि बोला गया सी उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो सी से अगर काम करवाना है तो टाइम टेकन बाई सी बराबर क्या हो जाएगा, तो बोलोगे वर्क अपॉन में एफिशिएंसी, यानी ये 75 काम करना है और क्षमता जो है वो 15/4 की है। ये बट्टे का 4 कहाँ चला जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा। तो मेरे भाई इसको ऊपर भेज दो, इसको देखो मत। 15 से काटोगे 5 बार में और 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा 20। ये हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा मेरे भाई। जो ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों बिल्कुल हमारा क्या होगा, सही उत्तर होगा। वीडियो पसंद आ रही है दोस्त यहाँ पर तो आप लाइक करते चले। आइए सीजन 2023 का क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कहा गया। ए कैन डू 20% ऑफ द वर्क इन 4 डे, बी कैन डू 1/3 ऑफ द, ये 1/3 होता है 33 सही 1/3 का मतलब 1/3 काम। तो 1/3 काम को मेरे भाई 10 दिनों में कर सकता है। दे वर्क टुगेदर फॉर 9 डे एंड देन सी कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 6 डे, बी एंड सी टुगेदर विल कंप्लीट 75% ऑफ द सेम वर्क इन। अब छोटी छोटी बातें जो हम आपको समझाएंगे। सबसे पहली बात मेरे भाई, ए किसी काम का 20% हिस्सा मेरे भाई 4 दिनों में, तो ये 20% हिस्सा है, तो 100% हिस्सा कितने दिनों में करेगा, तो इसका 5 गुना, तो इसका 5 गुना कितना हो जाएगा 20 दिन। हमें कभी भी किसी भी इंसान से पूरा काम कराना होता है। इस इंसान ने 20% काम को 4 दिनों में किया है, तो इसका 5 गुना, तो इसका भी 5 गुना हो जाएगा। यानी ये इंसान मेरे भाई पूरा का पूरा काम कितने दिनों में करेगा, तो 20 दिनों में करेगा। बी नाम के व्यक्ति के पास में चलते हैं। वो मेरे भाई यहाँ पर 1/3 है, ये 1/3 वर्क है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो बोलोगे सर 1/3 भाग, ठीक है, एक काम को करने में 10 दिन, तो मेरे भाई 3 का काम को करने में कितना दिन, तो 30 दिन। यहाँ पे समझ जाइए मेरी बात को, एक काम को करने में 10 दिन, 3 काम को करने में 30 दिन। तो यहाँ पर 20 से अगर हम पूरा काम कराएंगे तो वो करेगा 30 दिन में। 20 और 30 का जो एलसीएम होता है वो 60 होता है, जहाँ पर इसका ये 3 गुना है और इसका ये 2 गुना है। समझ गए। अब अगला भाग यहाँ पर क्या कहा गया है, उन लोगों ने 9 दिन तक साथ में काम किया। कौन लोगों ने, ए और बी ने। तो यहाँ पर ए और बी से आप 9 दिन तक काम करवाओ मेरे भाई। उसके बाद में यहाँ पर क्या बोला गया, उसके बाद में यहाँ पर ये कहा गया फिर सी ने शेष काम को 6 दिनों में पूरा किया है। तो यहाँ पर बाकी बचा हुआ काम को सी से 6 दिनों में कराया गया है और तब जाकर के हमारा टोटल वर्क हुआ है। तो यहाँ पर एक दिन में ए और बी कितना काम करता है, 5। एक दिन में 5 करेगा तो 9 दिन में कितना करेगा, 45 करेगा। सी का कोई अता पता नहीं है तो हम 6C लिख देंगे और ये बराबर हो जाएगा हमारे 60 के। अगर हम यहाँ देखते हैं तो बोलेंगे सर ये 6C जो है 60 में से 45 गया तो 15 का मान होगा और 15 का मतलब यहाँ पर इसका 2.5 गुना होगा। तो यहाँ सी की वैल्यू जो है मेरे भाई कितनी आ जाएगी, 2.5 आ जाएगी। ये हमारी सी की वैल्यू है। क्वेश्चन में सी की वैल्यू तो निकाल लिया आपने, करोगे क्या उसका, तो बोला गया बी और सी 75% काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे। तो बढ़िया बात है मेरे भाई, क्या हो जाता है यहाँ पर याद करो,
टाइम बराबर मेरे भाई हो जाता है वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। ये जो तुम्हारा काम है, इस काम का कितना परसेंट करना है, 75% मेरे भाई करना है, तो करो। हालांकि 75% को 3/4 भी लिख सकते हो। 75/100 को 25 से काटोगे तो ये तुम्हारा 3/4 आएगा, 3/4 आएगा। तो ये तुम्हारा वर्क है। और एफिशिएंसी किसकी किसकी लोगे, बी की और सी की। दो लोगों से करवा रहे हो तो दोनों की क्षमता लो। बी की क्षमता कितनी है तो बोलोगे 2, और सी की क्षमता है 2.5, तो 2 और 2.5 कितना हो जाएगा, तो 4.5 हो जाएगा। ये भी कोई सवाल है मेरे भाई, यहाँ पर बताइए। आप 4 से काटेंगे ना सर, 15 बार में कटेगा, ठीक है। यहाँ का दशमलव हटाएंगे ना तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। उसके बाद 15 और 3 45 से 45 खत्म, 10 बचेगा। आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है, तो बहुत ही तरीके से आप यहाँ पर इस सवाल का मेरे भाई उत्तर दे सकते हैं। टाइम एंड वर्क मुश्किल भी नहीं है लेकिन आसान भी नहीं है। कंफ्यूज करा देगा अगर आपने छोटी छोटी यूनिट्स के ऊपर में ध्यान नहीं दिया तो। जैसे यहाँ पर मेरे भाई ये 20 दिनों में पूरा काम खत्म, 20% 4 दिन, वहीं से निकालो 100% 20 दिन, 1/3 काम 10 दिन, पूरा काम 30 दिन ले लिया। लोगों ने मिलकर के 9 दिन काम किया, फिर सी ने बाकी काम 6 दिन में निपटाया, सी की वैल्यू आ गई। अब मेरे भाई कितना समय लगेगा, पूरे काम का 75% करवाना है और बी और सी से, तो बी की क्षमता और सी की क्षमता दोनों को हमने ली तो 4.5 आया और इसको हमने सॉल्व किया। ठीक है, आ जाइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का मेरे भाई आंसर दीजिए। बहुत इस क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर दीजिए। बड़ा प्यारा सवाल, क्या बोला गया है। ए, बी और सी अकेले कार्य करते हुए किसी कार्य को 20 दिन, 30 दिन, 60 दिनों में करते हैं। यदि प्रत्येक एकांतर दिन ए और बी और सी द्वारा प्रत्येक द्वारा सहायता प्रदान किया जाता है, काम कितने दिनों में होगा। ये वाला जो क्वेश्चन है ये ऑल्टरनेट डेज वाला क्वेश्चन है, जहाँ पर आप काम जो है लगातार रूप से नहीं करते हैं मेरे भाई, काम जो है एक तरीके से ऑल्टरनेट फॉर्मेट में करते हैं। कैसे करेंगे, कुल मिलाकर के 3 लोग हैं, ए भी है और बी भी है और सी भी है। अगर ए से कराओगे तो कार्य को वो 20 दिनों में करेगा, बी से कराओगे तो कार्य को 30 दिनों में करेगा, सी से कराओगे तो कार्य को 60 दिनों में करेगा। ऐसा है, अगर हम इनका एलसीएम लेते हैं तो सबका जो एलसीएम है वो कितना निकल करके आएगा, 60। 20 का कितना गुना, 3 गुना, 30 का 2 गुना, 60 का मेरे भाई 1 गुना यहाँ पे। ठीक है, अब दोस्तों मेरे भाई क्वेश्चंस में क्या बोला गया है जरा पढ़िए तो एक बार आप। तो आप बोलेंगे सर देखिए, हाउ सून कैन द वर्क बी डन इफ ए इज असिस्टेड बाय बी एंड सी ईच ऑन ऑल्टरनेट डे। ए के 2 असिस्टेंट हैं और एक ए बी है और एक सी है, और ए जो है बोलता है देखो बी आज तुम मेरे असिस्टेंट बन के रहना, और सी को बोलेगा अगले दिन तुम मेरा असिस्टेंट बनना। तो एक दिन ए जो है बी की सहायता लेता है तो अगले दिन ए किसकी सहायता लेता है, सी की लेता है। मतलब ए निरंतर काम किए जा रहा है, बी और सी बेचारे थकते चले जाते हैं। ए बी की मदद लेता है एक दिन तो अगले दिन ए जो काम करता है वो किसके साथ में, सी के साथ में। यानी अगर आप ग्राफ की बात करोगे तो यहाँ पर एक दिन ए और बी मेरे भाई यहाँ पर जो है काम कर रहे हैं तो अगले दिन ए और सी काम कर रहे हैं, और इसी तरीके से यहाँ पर जो है पूरा का पूरा मेरे भाई यहाँ पर काम हो रहा है। और इस तरीके से हम इसे क्या बोलेंगे, ये हमारा किसके बराबर है, तो टोटल वर्क के। तो पहले दिन की अगर हम चर्चा करें तो ए और बी की बात करें तो 3 और 2 हमारा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगले दिन चर्चा करें ए और सी को लेकर के तो 4 यूनिट, 5 यूनिट 4 यूनिट, 5 यूनिट 4 यूनिट, 5 यूनिट 4 यूनिट, यही तो पैटर्न हमारा रिपीट करेगा। तो ऑल्टरनेट में क्या होता है, जो चीज़ रिपीट करती है उसको धर लेते हैं। आप यहाँ पर धरिए जरा, कौन कौन रिपीट, 5 4, फिर 5 4, फिर 5 4, फिर 5 4, तो 5 4 को धरेंगे। यानी पहले दिन हुआ 5, दूसरे दिन हुआ 4, यानी 2 दिनों में मेरे भाई कितना काम हुआ, तो बोलेंगे गुरुजी 2 दिनों में यहाँ पर 5 जमा 4 9 यूनिट काम हो गया है। क्योंकि हर 2-2 दिन पर काम रिपीट होगा हमारा, हर 2-2 दिन पर काम हमारा रिपीट होगा, तो हर 2-2 दिन पर काम रिपीट होगा तो 2 दिनों का काम पकड़ेंगे। अब ये जो वर्क है ना, इसको मल्टीप्लाई करके इसके बराबर ले जाना होता है। तो 9 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि उसके बराबर जाएगा 6 से, तो यहाँ पर भी किससे करना होगा मेरे भाई, 6 से। तो अगर हम बात करेंगे मेरे भाई तो 12 दिन, और 12 दिनों में जो काम होगा वो हमारा हो जाएगा 54 यूनिट। 12 दिनों में जो काम होगा वो कितना हो जाएगा, 54 यूनिट हो जाएगा। तो 12 दिनों में मेरे भाई 54 यूनिट काम होने वाला है। अब अगले दिन अगर हम बात करें यहाँ पर तो हम किसे बुलाएंगे, तो आप बोलोगे सर देखिए 12 दिनों में इतना काम हो गया, अब अगले दिन यहाँ पर ए और बी को बुलाएंगे और वो 5 यूनिट काम करेंगे। तो न्योता भेजे एक दिन के लिए, और ये लोग मेरे भाई आया और 5 खिलौना बना करके चला गया। अब हम जोड़ रहे हैं मुनीम की तरह कि कितने दिन हो गए, तो 13 दिन हो गए। काम कितना हो गया, तो 59। यार अभी भी मेरा काम पूरा नहीं हुआ। तो अगर अभी भी मेरा काम पूरा नहीं हुआ तो मैं काम कैसे कराऊंगा, तो मैं यहाँ पर बोलूँगा सुनो, जो आंसर लिखने का तरीका होता है, ये ऑल्टरनेट डेज समझाने का सबसे बेस्ट सवाल है। इसको मेरे भाई इतने बढ़िया तरीके से समझाया जा सकता है, कारण एक तो इसका ये स्ट्रक्चर, दूसरा यहाँ पर ये वर्क, तीसरा यहाँ पर ऐड करना, और चौथा मेरे भाई रिमेनिंग का कंसेप्ट बताना। तो एक सवाल के अंदर में सब कुछ दिया गया है, तो ये सबसे बेस्ट सवाल बन जाता है एक टीचर के लिए मेरे भाई, ऑल्टरनेट को समझाना। 13 दिन
हो चुके हैं, काम मेरा 59 हुआ है। हम आंसर कैसे लिखेंगे पता है? जितने दिन हो गए उसको यहाँ पर लिखो, उसके बाद में 2 टुकड़े करो। एक टुकड़ा मेरे भाई जो बचा हुआ है काम उसके लिए, और दूसरा टुकड़ा मेरे भाई जो वर्क है हमारा उसके लिए। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो ये हो गया 13, 2 टुकड़े। जो वर्क हमारा लेफ्ट है, ये बताओ कितना काम है? 60। कितना कर लिया तुमने? 59। वर्क लेफ्ट कितना है? तो बोलोगे सर 1 लेफ्ट है। तो जो बचा है उसको ऊपर में लिखते हैं, जो बचा है उसको ऊपर में लिखते हैं। और नीचे क्या लिखेंगे? तो जो वाला ग्रुप काम करने आएगा उसकी क्षमता। कौन ग्रुप काम करने आएगा? A+C। उसकी क्षमता है कितनी? 4। तो यहाँ पर लिखेंगे मेरे भाई 4। बोलोगे सर ये क्यों नहीं? भैया ये अभी आया है और काम किया और ये थका हुआ है, तो अब ये वाला ग्रुप आएगा और अब इसकी बारी है काम करना। आप इसी को लिखोगे 4 × 13 52 और 1 53/4। ये मेरे भाई सीधा सीधा उत्तर होगा। तो एक होता है मेरे भाई आंसर बनाना और दूसरा होता है समझाना। यहाँ पर हमने जो वक्त लिया वो आपको समझाने में लिया, बनाने में तो वक्त लगेगा ही नहीं, ना मुझे लगेगा ना आपको लगेगा। ध्यान रखिए इस बात को लेकर के। तो पहले दिन A और B काम किए, अगले दिन A और C काम किए, और इस तरीके से कार्य का सिलसिला रहा। 2 दिनों में 9 यूनिट हमारा काम हुआ। इससे मल्टीप्लाई करके इसके करीब में ले जाना होता है, तो 6 से मल्टीप्लाई किया हमने। 12 दिन में इतने काम हो गए। एक दिन और बुलाऊंगा तो 5 यूनिट काम होगा, तो 13 दिन में इतने हो गए। जितने दिन हो गए उसको यहाँ लिखो, ठीक है। जो काम बच गया 60 - 59, तो वो उसको ऊपर लिखो, और जो करने आ रहा है उसकी मेरे भाई नीचे लिखो। खेल खत्म। कहा ना मैंने, धीरे धीरे पहाड़ चढ़वाएंगे आप लोगों से यहाँ पर और लेवल बढ़ाएंगे। आइए चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 MTS का सवाल क्या कहा गया? बोला गया अ मैन कैन फिनिश अ वर्क इन 12 डेज एंड अ वुमन कैन फिनिश द सेम वर्क इन 10 डेज। 2 men and 3 women वर्क ऑन ऑल्टरनेट डेज विथ men स्टार्ट द फर्स्ट डे, वर्क विल बी फिनिशिंग। अगर एक इंसान अपने आप काम करना है ना, तो वो इंसान मेरे भाई 12 दिनों में काम को खत्म कर सकता है। और अगर एक महिला यहाँ पर काम करने आए तो वो उसे मेरे भाई यहाँ पर 10 दिनों में खत्म कर सकती है। 12 और 10 के जो बच्चे LCM होते हैं वो 60 होते हैं, जिसमें 12 का 5 गुना और 10 का मेरे भाई 6 गुना। अब बात करते हैं यहाँ पर काम कैसे हो रहा है। तो बोलोगे पहले दिन 2 मैन आ रहे हैं तो अगले दिन 3 वुमेन आ रही हैं, और ये ऑल्टरनेट डेज में काम कर रहे हैं। तो 2 मैन पहले दिन आ रहे हैं तो अगले दिन 3 महिलाएं आ रही हैं, और यही सिलसिला हमारा रिपीट होता जा रहा है, और इस तरीके से जाकर के हमारा टोटल वर्क कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बोला गया द वर्क विल बी फिनिश इन डैश डेज, कितने दिनों में काम खत्म होगा। हमने कहा हम जिम्मेदारी लेते हैं इसकी और हम यहाँ पर बताते हैं। तो एक बात बताओ, एक मैन काम करता है 5, तो 2 मैन काम करेंगे कितना? 10। एक महिला काम करेगी 6, तो 3 महिला काम करेगी कितना? तो 18। पहले दिन हुआ 10, फिर दूसरे दिन हुआ 18, फिर 10, फिर 18, फिर 10, फिर 18। यही सिलसिला चलता रहेगा ना। तो ये काम रिपीट कितने दिन में हुआ? तो बोलोगे गुरुजी 2 दिन। और 2 दिनों में काम कितना हुआ है? तो 10 और 18 मतलब यहाँ पर 28 यूनिट। अगर 2 दिनों में 28, तो 28 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए, किसके पास में पहुंचोगे? तो 28 का 2 गुना 56 होता है। तो यहाँ पर मेरे भाई 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ भी कितने से मल्टीप्लाई होगा? तो 2 से मल्टीप्लाई होगा। आज अगर देखोगे तो मेरे भाई कितने दिन हो गए तुम्हारे पास? 4 दिन। और काम कितना हो गया? तो 56 दिन। आंसर देने का तरीका बताया ना। और आंसर देने का तरीका क्या बताया? तो आंसर देने का तरीका बताया जितने दिन हो गए उसको यहाँ पे लिखो। जो बच गया, जैसे 60 में से 56 घटा दो, जो बच गया वो हो जाएगा ऊपर। और जो ग्रुप काम करने आ रहा है उसकी क्षमता को नीचे लिखोगे। तो कौन ग्रुप काम करने आएगा? 2 मैन का, और वो काम करेंगे कितना? 10। उनकी क्षमता को नीचे लिखो। ये कट सकते हैं आपस में, तो इन्हें काटना, और नहीं भी काटना चाहते तो ऐसे कर लो। 10 × 4 40 और 4 44, और 44 बटे मेरे भाई 10 को आप यहाँ पर काट करके 22/5 भी लिख सकते हैं, और यहीं आपको ऑप्शन में मिलेगा। और कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। समझ गए मेरे भाई। यहाँ पर बहुत ही जहरीले प्यारे प्यारे मेरे भाई जो है वो सवाल है यहाँ पर जो पेपर में पूछे गए हैं। थोड़ा सा ध्यान दे करके चलना। वीडियो पसंद आते रहे दोस्तों लाइक करते चलना है, लाइक करने में कोई कमी आप लोग मत छोड़िएगा। ये दोनों टेलीग्राम है जिसके ऊपर में आप लोगों को प्रिंटेबल PDF मिल जाएगी, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी अगर मेरे भाई किसी को बिल्कुल 0 to हीरो लेवल का बैच मेरे भाई पढ़ना है, देखिए बढ़िया से पूरा का पूरा मेरे भाई गणित समझना है, तो हमारे 2 तरह के बैच होते हैं। एक मैथ्स का रिकॉर्डेड बैच होता है जो हमारे उन सभी बच्चों के लिए होता है जो अपने सिलेबस को अपने हिसाब से खत्म करना चाहते हैं। एक वीडियो 2 वीडियो 3 वीडियो देखकर अपने सिलेबस को जल्दी कवर करना चाहते हैं और पूरा पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए ऑलरेडी मेरे भाई बढ़िया तरीके से रिकॉर्ड किया हुआ एक बैच है जिसे हम रिकॉर्डेड बैच बोलते हैं, VOD बैच बोलते हैं, जिसके अंदर में पूरे अपडेटेड क्वेश्चन अपडेटेड कंसेप्ट के साथ में है, जिसमें आप कोई भी चैप्टर कभी पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ सकते हैं, जिसमें किसी भी टॉपिक का मेरे भाई टेस्ट देना चाहते हैं आप दे सकते हैं, ठीक है। उस बैच की जो फीस है वो मेरे भाई अरिथमेटिक और एडवांस दोनों को मिला करके पूरा मैथ स्पेशल 699 रुपए में है, जिसकी पूरी वैलिडिटी जो है वो लाइफ टाइम है, जिसकी वैलिडिटी कभी खत्म ही नहीं होगी। इस बैच के अंदर में 300 से ऊपर वीडियोस मिलते हैं, उससे ऊपर PDF मिलते हैं, हर एक चैप्टर का टेस्ट मिलता है, और मेरे भाई सब कुछ मिला करके किसी भी एग्जाम के लिए 699 रुपए में आपका। और ये
हमारा आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन है, उस पर मिलेगा। और ये हमारा इंक्वायरी नंबर है जिस पर आप फ़ोन करेंगे तो आपको कोई भी सहायता प्रदान की जाएगी। वैसे ही मेरे भाई यहाँ पर दूसरा हमारा बैच है, यहाँ पर दूसरा जो हमारा बैच है वो मेरे भाई है लाइव बैच। जो भाइयों के पास में समय है 1 साल 1.5 साल जो भी है, ठीक है, तो वो आराम से लाइव बैच लीजिए, ठीक है, और यहाँ से मेरे साथ में जुड़िए। और डेली 2 टाइम पर लाइव क्लासेस एप्लीकेशन पर मेरी चलती है, उस पर आप पढ़ाई कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन का नाम है आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन, जिसके ऊपर में जो है आप आराम से 2 टाइम क्लासेस लेकर के अपने गणित को खत्म करेंगे 8 से 9 महीने के अंदर में, और 7 से 8 महीने के अंदर में हो जाएगा। इसकी फीस 999 है और इसकी वैलिडिटी 2 साल है। कारण है क्योंकि लाइव क्लास चलती है तो सर्वर कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, चलिए तो मिले अब आगे। धन्यवाद, प्यारा प्यारा कमेंट कर दीजिएगा, आपके ऊपर। थैंक यू।